बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। एक सवाल पूछा गया है और ये मुझसे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि किसी ने अगर क़ज़ा रोज़े जो हैं अपने, ख़ास तौर से बहनों के बहुत ज़्यादा होते हैं क़ज़ा रोज़े ख़ास अय्याम की वजह से, वो अगर रखने हों तो वो 9-10 का जो रोज़ा रखना होता है मुहर्रम का, जैसे अब आएगी आगे भी मुहर्रम, हज के रोज़े आने, ख़ास खुसूसन जो है वो यौम अरफ़ा का रोज़ा, तो यहाँ 9-10 के रोज़े का सवाल है, मैं अब उसमें ऐड कर देता हूँ यौम अरफ़ा का जो 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है। ये रोज़े जो है ना 3-4 ख़ास जो बड़े नफली रोज़े हैं, इन्हीं को क़ज़ाई रोज़े भी शुमार कर लें। तो देखिए बात ये है, ये थोड़ा सा इख्तिलाफ़ी मसला है। आप 2 in 1 करना चाह रहे हैं, देखें सीधी सी बात है, आपने क़ज़ा नमाज भी करनी है, इसको आप इस पे देखें ना, इसको क़ियास हम इस पे करते हैं, नमाज क़ज़ा करनी है और आप कहें कि फ़जर की सुन्नतें भी आपको मिल जाएं और क़ज़ा नमाज भी मिल जाए, तो ये दोनों काम तो नहीं हो सकते। तो इसलिए इसमें मैं उन उलमा की राय को पसंद करता हूँ, वो स्कॉलर्स की राय जो इस 2 एक्सट्रीम्स के बीच में है। एक ग्रोह तो कहता है बिल्कुल नहीं, एक कहता है हाँ वो भी चला लो वो भी चला लो। नहीं, जो ज़्यादा अच्छी राय ना वो ये है कि जो बड़े दिन है ना 10 मुहर्रम और 9 ज़िलहिज्जा, ये 2 बड़े दिन हैं। क्यों? एक में पिछले अगले ये साल पिछला साल सब गुनाह माफ़, एक में पिछले साल के गुनाह माफ़, तो समझे 3 साल का पैकेज है 2 दिनों में। तो अल्लाह के नबी ने उसमें 9 भी शामिल कर दिया, एक ज़्यादा दिन बढ़ा दिया। चलें वो तो बाद की बात है। आप ये देखें कि ये जो 9 ज़िलहिज्जा और 10 मुहर्रम, ये जो 2 दिन है ना, इसमें ना क़ज़ा की एंट्री डालें, क्योंकि इसमें तो आप ख़ास सवाब है ना, इसका मखसूस सवाब बताया गया है। बाकी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे शाबान के रोज़े, कान यसूमु शाबान कुल्ला, अल्लाह का नबी इतने रोज़े रखता था कि अम्मा आयशा कहती थी मुझे लगता है वो पूरा शाबान ही रोज़े रखते थे। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं बता रहा, सब की सब इंशाल्लाह आपको सही हदीस मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा पीर जुमेरात का रोज़ा आपको बहुत पसंद था, आप रखते थे। आप हर महीने के 3 रोज़े रखते थे, दरमियान में पहले 3 आखिरी 3। ये वो नफली रोज़े हैं जिनको इसमें आप क़ज़ा अगर करेंगे ना उसकी खैर है, क्योंकि इसमें मखसूस वो बड़े दिन नहीं है। वो जो बड़े दिन है ना उसको आप 2 in 1 करने के चक्कर में ना पड़े, वहाँ है काम मशकूक, वहाँ पे आप वो अपने क़ज़ा ही करें। क़ज़ा जिसके पहले रहते हो वो हमेशा वो पहले पूरा करे। अल्लाह के नबी की एक सही हदीस का मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ कि एक दफ़ा आपसे किसी इसी तरह के मसले पे सवाल हुआ, तो आपने कहा किसी का अगर कर्ज़ देना हो तो आप कर्ज़ पहले देंगे कि नहीं? तो कहा देंगे। तो ये अल्लाह का कर्ज़ है ना, अल्लाह का आपने हक रखा हुआ है, पूरा नहीं किया, अय्याम की वजह से, माहवारियों की वजह से, वो निफास की वजह से, पैदाइश के बाद पोस्टपार्टम ब्लीडिंग जिसे कहते हैं वो हो गई, उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई, नर्सिंग हो गई, ये सारे, और ट्रैवल हो गया, बीमारी हो गई, 5-6-7 वजूहात एक ही औरत को अगर ये सारी मिल गई एक ही रमज़ान में, तो उसका तो पूरा 1 महीना चला गया। और सोचें बैक टू बैक अगर प्रेगनेंसीज हुई, बैक टू बैक डिलीवरीज हुई, बैक टू बैक ये हुए, तो वो तो कई साल के रोज़े। ऐसी बहनों को तो सारा कुछ छोड़ के ना, सारे नफली रोज़े छोड़ के इन पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो मुहर्रम के हों 10 दिन, शाबान के हों 10-15 दिन। उम्मतियों के लिए शाबान के 15 दिन के बाद रोज़ा डिस्करेज किया गया कि इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फ़ला तसूमू, ये भी सही हदीस है। इमाम नबवी इसको लाएँ रियाज़ सालिहीन में, मेरे पास रखी हुई है, आपको किसी को अगर चाहिए हो तो हम आपको इसका नंबर भी बता देंगे, और अबू दाऊद और दूसरी किताबों में भी है कि आधा शाबान जब रह जाए ना बाकी, फिर ना और रोज़े रखो। बहनें ये काम करें कि वो सारे इन दिनों में यही रोज़े रखें, ये क़ज़ाई। बस ये जो बड़ा दिन आ जाए ना, बड़ा दिन, उस पर भी क़ज़ा ही करें, लेकिन नीयत कर लें कि मैं इसको क़ज़ा के अलावा शुमार कर रही हूँ, उसको मैं दोबारा रखूँगी, यानी कि क़ज़ा का अलहदा होगा, इसका अलहदा होगा। कोशिश ये करें कि ये 2-3 बड़े दिनों के अलावा नफली रोज़े जितने भी हैं ना उन पे आप क़ज़ा पूरी करें, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी की नमाज़ें क़ज़ा होती हैं ना, क़ज़ाए उम्री तो ज़्यादातर ये कहते हैं ना कि पूरी करें, तो जो कहते हैं पूरी करें वो सारी यही बात कहते हैं कि सारी सुन्नतें नफल छोड़ दें, सुन्नतों नफलों के टाइमों में भी आप यही पूरा करें, क़ज़ा फ़र्ज़ों की नीयतें पूरी करें, आपका इंशाल्लाह हिसाब उसमें सही हो जाएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बड़े 2-3 दिन है ना, 9 ज़िलहिज्जा 10 मुहर्रम, इनको आप अलहदा रखें, इन पे क़ज़ा ना कोशिश करें। बाकी से जितने हैं ना, और अच्छी बात होगी अगर मैं आपकी जगह हूँ, 6 शवाल के, पीर जुमेरात का रोज़ा, ये इन्हीं ख़ास दिनों पे आप क़ज़ा करती जाएँ।
एक तो आपकी तरतीब बनी जाएगी और आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाँ वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहे दुगना कर दे, अल्लाह खुश होकर आपको वो भी सवाब दे देगा कि देखो ये मेरा बंदा है, मेरी बंदी, कितना इसको मेरे नबी की सुन्नत का ख्याल है कि ये पीर जुमेरात को अपनी क़ज़ाएँ पूरी कर रहे हैं, ये शुरू के 3 दिनों में क़ज़ाएँ पूरी कर रहे हैं, या ये शाबान का आधा पूरा इन्होंने वो किया है, सुन्नत पे अमल किया, तो अल्लाह चाहे तो उसका सुन्नत का भी सवाब आपको देगा। उसके घर किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि मसला वाज़े हो गया होगा। फिर कहूँगा 10 मुहर्रम और 9 ज़िलहिज्जा, यौम अरफा, यौम आशूरा, ये 2 दिन छोड़ दें, बाकी जो है ना, और शवाल के 6, चलो शवाल के भी 6 करना चाहें तो, बाकी जितने दिन है ना, चाहे वो पीर जुमेरात है, सब पे रोज़े रखें आप, क़ज़ा वाले पूरे करें और डबल काउंट ना करें उसमें। एक आपको नफली रोज़ों में एक नुक्ते की बात बताता चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते का रोज़ा नापसंद किया, अकेला हफ्ते का रोज़ा ना रखें। कोशिश करें जब भी आप क़ज़ा करें ना, हफ्ते के दिन ब्रेक ले लें, छोड़ दें उसको, कोशिश करें। इसी तरह जुम्मे का भी अकेला रोज़ा आपने नापसंद किया है, इस पर बड़ी तफसीली बहस की है अल्लामा नासिरुद्दीन अल-अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जुम्मे का रोज़ा भी और हफ्ते का रोज़ा भी, ये उम्मती जो है इसके ऊपर अमल ना करें। नफली जो है ना वो तो बिल्कुल ना रखें। क़ज़ा जो है वो उसमें आपके पास इख्तियार है कि अगर आप तवातुर में जा रहे हैं तो जाते जाएँ, तवातुर में एक दिन बीच में अगर छोड़ के रखा कि ख़ास हफ्ते का रोज़ा, आपने कहा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपने हमारी माँ जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी गालिबन, उनका रोज़ा आपने तोड़वाया भी। पूछा कि तुमने आज हफ्ते का रोज़ा क्यों रखा हुआ है? कल रखा था? कहा नहीं। आगे रखोगी? नहीं। कहा इसको छोड़ दो, रोज़ा तोड़वा दिया। तो हफ्ते का रोज़ा ना रखें, नफली रोज़ा जो होता है। बाकी ये इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी सारे इसमें रोज़ों के मसाइल कवर हो गए। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए और हमें तक़वा नसीब फ़रमाए। दिलों का तक़वा आएगा तो ये सारे मसले खुद ब खुद भी खुलते जाएंगे इंशाल्लाह। वल्लाहु आलम।